सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो एक मिनी एसी के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर एक मिनी छोटा एयर कंडीशन बना सकते हैं। दोस्तों, ये इतना बड़ा एयर कंडीशन नहीं है कि आपके पूरे कमरे को ठंडा कर सके, लेकिन हाँ, ये छोटे से जगह को ठंडा कर सकता है। और दोस्तों, कूलिंग कराने के लिए हम इसके अंदर रेडिएटर इस्तेमाल करेंगे। रेडिएटर से अंदर से हम एयर को बाहर निकालेंगे जो ठंडी होगी। उसके बाद जो पेल्टियर की हॉट साइड है उसको कूल करवाने के लिए हम अभी फ़िलहाल पानी को ज़ाया ही करेंगे। और इंशाल्लाह दोस्तों, आपको अगली वीडियो के अंदर हम इसके साथ एक बड़ा रेडिएटर लगा के चेक कराएंगे, जिसके ज़रिए आप पानी को ज़ाया नहीं होने देंगे और आपका पानी वही बार बार सर्कल होता रहे। इस एसी का फ़ायदा ये है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आया हमारे पेल्टियर ठंडी हवा भी बनाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस मिनी एयर कंडीशन को बनाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत है और क्या क्या सामान हमें चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, मिनी एसी बनाने के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है मेन चीज़ चाहिए होगी कूलिंग करने के लिए, तो हमारे पेल्टियर मॉड्यूल की ज़रूरत है। सबसे पहले हम पेल्टियर मॉड्यूल के बाद बता देता हूँ कि कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो है TEC1 12710, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है इसके एम्पेयर भी कम है और इसकी कूलिंग भी ज़्यादा है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। उसके बाद दोस्तों, हमें जो पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर लगाना है जिसके ज़रिए हमें कूलिंग तैयार होगी, तो उसके लिए हमें वाटर ब्लॉक की ज़रूरत है। तो वाटर ब्लॉक दोस्तों हम ये यूज़ करेंगे। हमारे पास जो है 4 साइज़ है। ये 40x200 mm का है। इसके अंदर 5 पेल्टियर मॉड्यूल के लगते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये 40x160 mm का है। इसके अंदर दोस्तों 4 पेल्टियर लगते हैं, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये 40x80 mm का है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 2 पेल्टियर लगते हैं। और ये 40x40 mm का है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमें मेन फ़ैन चाहिए होंगे जिसके ज़रिए हमारी ठंडक हवा बाहर निकलेगी और ठंडक जिसके अंदर स्टोर होगी। दोस्तों, उसके लिए हमें ये वाले रेडिएटर चाहिए होंगे जो छोटे साइज़ के हैं। दोस्तों, ये स्पेशल किस्म के रेडिएटर हैं, ये कॉपर में होते हैं। इसकी जो फिन्सें होती हैं ये कॉपर में होती हैं, हम इनको यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है स्पेशल किस्म के रेडिएटर हैं और ये जो कॉपर की हैं ये फिन्सें जो हैं दोस्तों इसकी कॉपर की हैं। यहाँ से पानी को इन करेंगे, यहाँ से आउट लेंगे और इसके ऊपर आप 4 सुराख दे सकते हैं। इनके ऊपर हम फ़ैन लगा सकते हैं, दोनों तरफ इसके 4 सुराख हैं। उसके साथ दोस्तों ये नट बोल्ट भी आते हैं जिसके ज़रिए आप इसके ऊपर फ़ैन लगा सकते हैं। तो हम इस रेडिएटर को यूज़ करेंगे एज अ इवेपोरेटर जो एयर कंडीशन में होता है। उसके बाद दोस्तों, हमें जो है वाटर के लिए पानी का पाइप चाहिए होगा और वाटर पंप चाहिए होंगे जिसके ज़रिए हम पानी को रन कराएंगे। ठंडे पानी को स्टोर करने के लिए उसकी कूलिंग स्टोर रहे, पानी गर्म ना हो, तो उसके लिए हम कोई भी फोम वाला बर्तन यूज़ कर लेंगे। दोस्तों, ये एक टिफ़न है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक तो इसकी जो है मोटाई बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर फोम है जिसकी वजह से जैसे वाटर कूलर होता है उसके अंदर फोम होता है जिसकी वजह से इसको पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता। तो मैं इसका यूज़ करूँगा। इसका जो ढक्कन है मैंने उतार दिया, इसके ऊपर मैं स्पेशल ढक्कन बनाऊँगा फोम का और वो इसके ऊपर लगाऊँगा। तो दोस्तों, इसको हमने यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों, मैं एक और चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि पेल्टियर अगर आप हीट सिंक वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये कॉटन वाशर्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये फोम की कॉटन वाशर होती हैं, स्टिकर टाइप होती हैं। आप देख सकते हैं स्टिकर लगा हुआ है, इसको आप तार के किसी भी चिपका सकते हैं। और इसका जो साइज़ है दोस्तों पेल्टियर मॉड्यूल जितना ही है, इसको यहाँ से निकाल लें और इसके साथ आप पेल्टियर मॉड्यूल को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये जो झरियाँ बनी हुई हैं 2, यहाँ से आप इसके तार को बाहर निकाल सकते हैं। ये पेल्टियर मॉड्यूल की पूरी फिटिंग है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, ये जो पेल्टियर मॉड्यूल है इसके ऊपर पूरा फिट बैठता है और उसके बाद आपकी जो तार है इसमें मजबूती आ जाती है। और उसका एक और फ़ायदा ये है कि हॉट साइड जो है वो हॉट साइड की तरफ रहती है, कूलिंग जो है वो कूल वाली साइड की तरफ भी रहती है। ये दोनों के दरमियान जो खला बनी होती है उसको कवर कर लेता है ये फोम, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें पेल्टियर मॉड्यूल पर लगाने के लिए पेस्ट चाहिए होंगे। ये थर्मल पेस्ट है, आप इसको किसी भी PC की दुकान से ख़रीद सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगा
इसको थर्मल पेस्ट को यूज़ करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के लिए दोस्तों हमें इसकी एक बॉडी तैयार करनी होगी जो कि छोटे साइज़ में होगी। बॉडी को दोस्तों हम कॉक शीट यानी कि फोमिंग शीट जो होती है समुद्री झाग, उसी से ही तैयार करेंगे, जो कि आपको किसी भी फ्रिजों की दुकान से मिल जाएगी, क्योंकि पैकिंग में इस्तेमाल होती है फ्रिज वगैरह की, तो उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए ही हम इसको बनाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी कॉक शीट है, इसको हम यूज़ करेंगे बॉडी बनाने में। तो सबसे पहले मैं बॉडी की फ्रंट बना लेता हूँ। तो फ्रंट बनाने के लिए दोस्तों हमें ये रेडिएटर चाहिए होंगे कि जिधर हमने रेडिएटर को लगाना है। आप देख सकते हैं तो दोस्तों हमारा जो रेडिएटर है वो कम से कम 4 इंच चौड़ा है। तो इसको कम से कम मैं 6 इंच काट लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 6 इंच काट लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी इसके हिस्से बनाऊँगा। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसका फ्रंट पैनल काट लिया है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह लगा दूँगा जिस तरह हमने रेडिएटर को लगाना है। इसको लगाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसको जोड़ दूँगा। आप देख सकते हैं हमारे रेडिएटर यहाँ पर फिक्स आ चुका है। उसके बाद मैं दूसरे रेडिएटर को भी इसके साथ लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग करने के लिए दोस्तों मैंने इसके साइडों पे चारों तरफ जो हमारी एल्युमिनियम फाइल वाली जो सिल्वर टेप होती है वो मैंने जोड़ दिया है ताकि हमारी कूलिंग ज़ाया ना हो। और उसके बाद दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से भी सिलिकॉन से सील कर देता हूँ ताकि ये मजबूती से यहाँ पर ही जुड़ जाए। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसके फ़ैन लगा दिए हैं। यहाँ से जो हमारी हवा बाहर आने लग जाएगी ठंडी। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी बाकी तैयार करनी है, जो कि इतनी लंबी रखनी है कि जिसके अंदर हमारा जो स्टोरेज वाला पानी वाला जो टिफ़न है वो भी इसके अंदर आ जाए और हमारे पेल्टियर मॉड्यूल्स भी इसके अंदर आ जाए। तो उतनी हम लंबी बना लेते हैं, कम से कम 1-1.5 फुट लंबी। उसके बाद हम बाकी इसकी वायरिंग वगैरह वाटर की करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसके साइडें और बॉटम वाला जो इसके पीसेस हैं वो जोड़ लिए हैं। इसको जोड़ने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के बाद दोस्तों हम इसके बाकी काम करेंगे। तो दोस्तों इसके सबसे पहले मैं इसको यहाँ जोड़ लूँगा। जोड़ने के बाद मैं इन सारों का कनेक्शन इस वाले स्टोरेज के साथ कर दूंगा और यहाँ पर हमारे पेल्टियर मॉड्यूल और वाटर ब्लॉक आ जाएंगे। सबसे पहले मैं इसे जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी वायरिंग वगैरह कर लेता हूँ पाइपों की। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ यहाँ पर पाइपें लगा दी हैं। ये एक पाइप मैंने इस वाटर स्टोरेज के अंदर रख दिया है। ये नोज़ल छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने ठंडे वाली जो वाटर ब्लॉक की नोज़ल होगी उसके साथ पाइप के साथ जोड़ देना है। इन पंखों की वायरिंग भी रहती है। और उसके बाद दोस्तों अब हमने इसको भी अच्छी तरह स्पेस के साथ चिपका लिया है और इसके साथ हमने केबल टाइयाँ लगा दी हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम अपने वाटर ब्लॉक और पेल्टियर मॉड्यूल को तैयार कर लेते हैं। उसको यहाँ पर फिट करेंगे। इसको फिट करने के बाद हम सारों की इकट्ठी वायरिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम पेल्टियर मॉड्यूल और वाटर ब्लॉक को बना लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारे वाटर ब्लॉक हैं और ये हमारे पेल्टियर मॉड्यूल हैं। हमने दोस्तों इसके अंदर 3 वाटर ब्लॉक का यूज़ करना है। एक वाटर ब्लॉक दोस्तों ये है, एक दोस्तों हमारा ये आ गया है और दोस्तों एक ये है। ये 3 वाटर ब्लॉक हैं दोस्तों इन दोनों वाटर ब्लॉकों को हमने एज अ हॉट साइड यूज़ करना है और जो दरमियान वाला वाटर ब्लॉक है उसको एज अ कूलिंग साइड का यूज़ करना है। तो मैं एक पेल्टियर मॉड्यूल मैं एक वाटर ब्लॉक के ऊपर पेस्ट लगा लेता हूँ। उसके बाद बाद में हम इसके ऊपर पेल्टियर मॉड्यूल लगा लेंगे। तो पहले मैं तीनों वाटर ब्लॉक के ऊपर पेस्ट लगा लेता हूँ अच्छी तरह। तो लीजिए दोस्तों, हमने पेस्ट कर ली है, इसके ऊपर अच्छी तरह पेस्ट लगा ली है। पेस्ट लगाने के बाद दोस्तों अब हम इन पेल्टियर मॉड्यूलों को इसके ऊपर रख देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पेल्टियर मॉड्यूल रख दिए हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसके ऊपर वाटर ब्लॉक को लगाना है जो कि हमारे कोल्ड साइड का है। तो ये मैंने एक कोल्ड साइड पर लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने इन पेल्टियर मॉड्यूल को पहले नीचे इस तरह लगाया था, तो अब कोल्ड वाली साइड को मैंने इस तरह लगाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों हमारे जो 10 पेल्टियर हैं वो हमारे एक वाटर ब्लॉक को ही ठंडा करेंगे और वो ठंडा करने से हमारा वाटर ब्लॉक जो है इतना ठंडा हो जाएगा जिससे हमारा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। जब ज़्यादा ठंडा हो जितना ज़्यादा पानी ठंडा होगा उतनी ज़्यादा हमारी कूलिंग होगी। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ये वाटर ब्लॉक है ये हम हॉट साइड पे लगा दें। तो दोस्तों इस तरह हमने इसको तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद इसके ऊपर हमने केबल टाइयाँ लगा देनी है अच्छी तरह। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसको बना लिया है। हमने तमाम तीनों के तीनों वाटर ब्लॉक लगा लिए हैं। दरमियान वाला जो वाटर ब्लॉक है ये हमारा कूल है। ये दोनों साइड दोनों जो हमारे पेल्टियर हैं दरमियान वाले को कूल करेंगे। ये इसका हॉट साइड का वाटर ब्लॉक है, ये दूसरे पेल्टियर के हॉट साइड का वाटर ब्लॉक है। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों। इसको जोड़ने के लिए दोस्तों हम इसको यहाँ पर इस तरफ जोड़ेंगे ताकि हम इसके साथ अपने आसानी से पाइप वगैरह को जोड़ सकें और इसके साथ जो पंप होगा वाटर का हॉट साइड वाला वो भी हम इसे जोड़ सकें। तो इसको जोड़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसके साथ डबल टेप लगा लेता हूँ, फिर इसे जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ अच्छी तरह वाटर ब्लॉक को जोड़ दिया है। यहाँ पर
और उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरह मजबूत कर दिया है। वायरिंग दोस्तों जो है इसकी हम एंड में करेंगे। सबसे पहले हम इसके पाइप की वायरिंग कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम अपने पंप इसके अंदर लगा देते हैं। पंप के तार, पंप का जो पाइप है वो निकाल के हम कूल के वाटर ब्लॉक के अंदर दे देंगे और कूल के वाटर ब्लॉक से होता हुआ इसके अंदर चला जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने पंप को इसके अंदर जोड़ दिया अच्छी तरह, ये यहाँ पर मजबूत हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ से पाइप लाकर अपने कोल्ड वाले वाटर ब्लॉक के अंदर दे दी है और दूसरी जो इसकी नोजल है वो कोल्ड वाटर ब्लॉक का पाइप होता हुआ हमारे इस रेडिएटर में, रेडिएटर से दोबारा दूसरे रेडिएटर से होकर इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि रिसाइकल होता रहेगा और ये फुल ठंडा यख हो जाएगा। तो उसके बाद अब हॉट साइड के भी पाइप की वायरिंग कर लेते हैं। तो मैं दोनों जो पाइप हैं हॉट साइड के, इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ नोजलों को। उसके बाद मैं एक पानी के अंदर डाल दूँगा और जो हमारे पानी का टैंक होगा उसके बाद दूसरे पाइप को दोस्तों मैं खुला ही छोड़ दूंगा। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जो है हॉट साइड के जो दोनों वाटर ब्लॉक हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद ये पाइप जो है हमने खुला छोड़ दिया क्योंकि हमने इधर से पानी ज़ाया करना है और इसके साथ हमने दूसरा पंप जोड़ देना है। हम इसके साथ दोस्तों पानी इसलिए ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसके साथ रेडिएटर बड़ा नहीं लगा रहे जिससे पानी ठंडा होगा। इंशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसके साथ रेडिएटर लगा कर चाहूँगा कि आप उसके ज़रिए पानी ज़ाया नहीं होगा, आप उसके साथ पानी ज़ाया नहीं करेंगे, वही पानी रिसाइकल होता रहेगा और आपकी पानी की बचत हो जाएगी। फ़िलहाल दोस्तों हम अभी इसे बगैर रेडिएटर के टेस्ट करते हैं कि आया ये बगैर रेडिएटर के हमारा कूलिंग भी होती है एयर में कि नहीं। अगर एयर हमारी सही कूल होगी तो फिर हम इसका रेडिएटर अटैच करेंगे। तो ये मेरा दोस्तों दूसरा पंप है, मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये अटैच हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इनके फ़ैन की वायरिंग कर लेते हैं। इन फ़ैन की जो दोनों की जमा तार हैं उनको इकट्ठा कर देता हूँ, जो नेगेटिव है उन्हें इकट्ठा कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसकी तमाम वायरिंग इकट्ठी कर दी है, तमाम पेल्टियर की जमा एक जगह कर दी है, तमाम फ़ैन की जमा वो भी एक जगह कर दी है, पंपों की जमा भी एक जगह कर दी है और सारी नेगेटिव भी एक जगह कर दी हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हमने इसे चला के चेक करना है। चला के चेक करने से पहले दोस्तों हम इसका कवर लगा लेते हैं और इसके अंदर पानी भर लेंगे। उसके बाद हम इसे चला के चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका कवर लगा लेता हूँ। कवर लगाने के लिए दोस्तों मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ ताकि हमारा पानी लीक ना हो। इसको एंड में लगा देंगे और उसके ऊपर हम अपना कवर को सबसे पहले लगा लेते हैं। दोस्तों ये इसका कवर है, इसको मैं इस तरह लगा लूँगा। उसके बाद मैं एंड में इसको यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। तो लीजिए दोस्तों, अब ये कवर हमारा जुड़ चुका है। उसके बाद अब हम इसे बाहर ले जाकर चला के चेक करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको बाहर फिट कर लिया है, टेम्परेचर मीटर इसके ऊपर लगा दिया है। हमने इसके साथ जो है अपनी एक सप्लाई को जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारी एक सप्लाई है, इसको हमने जोड़ दिया है अपने 10 के 10 पेल्टियर के साथ। और दोस्तों अभी जो हमारा ये रूम टेम्परेचर बता रहा है, ये सेंसर ये 33.8 बता रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो रूम टेम्परेचर बता रहा है ये 33.8 बता रहा है। तो अब मैं इसे दोस्तों ऑन करता हूँ और इसे चेक करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसे ऑन कर दिया है, ऑन हो चुका है। इसके बाद हम जो इसका सेंसर है उसको अपने फ़ैन जो है जो हमें एयर दे रहे हैं उसके आगे लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं इसको डबल टेप के साथ यहाँ फ़ैन के आगे लगा देता हूँ जिससे हमें इसकी कूलिंग का अंदाज़ा होता रहेगा। तो लीजिए मैंने लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे आना शुरू हो गया है। लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया है और हमारे जो हैं ये फ़ैन ठंडक बनाने लग चुके हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो है 29 कुछ तक आ चुका है। दोस्तों मैं आपको एयर चेक कराता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये फ़ैन इसके पंखे चल रहे हैं और हमारी ठंडी हवा बाहर आ रही है। ये दोनों फ़ैन हमारे चल रहे हैं दोस्तों। और आप मैक्सिमम टेम्परेचर अभी देख सकते हैं नीचे आ रहा है और आप टेम्परेचर इसका देख सकते हैं नीचे आ रहा है 28.1 तक दोस्तों आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता अभी ये नीचे आ रहा है। तो इसे हम कुछ देर और चलने देते हैं और इसका टेम्परेचर और नीचे आ जाएगा।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारा जो ये मिनी एसी है, इसका जो टेम्परेचर है कम से कम 25-26 तक आ चुका है। इसका टेम्परेचर दोस्तों और भी नीचे आ सकता है अगर आप इसको किसी कमरे में यूज़ करें। अभी हम इसे खुली जगह में यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से इसका टेम्परेचर और नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि मौसम भी बहुत गर्म है। तो इस वजह से ये आप इसको कमरे में ही यूज़ करें ताकि इसका टेम्परेचर और नीचे आ जाए। तो दोस्तों इस तरह आप अपने घर में इस तरह का मिनी एसी बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।